साथियों, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगी। आयुर्वेद डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी अहम बीमारी है घोड़ों के अंदर, उसके बारे में बातचीत करते हैं जी। और ये घोड़ों को खांसी हो जाती है, कनार बोलते हैं हम हमारी भाषा में, कनार हो जाती है, खांसने लग जाते हैं घोड़े। तो उनके लिए ये गर्मी के दिनों में खास करके बच्चों में ज्यादा हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, साल डेढ़ साल, साल सवा साल के नीचे वाले, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा ये विकराल रूप धार लेती है। एंटीबायोटिक वगैरह इसके लगते हैं डॉक्टरी लाइन में, तो एंटीबायोटिक से भी कई बार इसका हल नहीं होता है। तो ये इसकी ये सामान है, आप समझो। बना रहा हूं मैं आपको, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको बना के दिखाऊं, क्योंकि जितनी देर आप अपनी आंखों से देखोगे उतनी देर बना नहीं सकते। और बाकी आप मेरे को सुझाव दो, जो भी आप जानते हो आप भी बताओ। इसीलिए हमने इसका नाम आयुर्वेद डिस्कवरी रखा है। डिस्कवरी का मतलब खोज। आप मेरे को बताओ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जो आपके होते हैं तो आप प्लीज मैसेज करके मेरे को बताया करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। तो ये शुरू करते हैं हम। इसके लिए एक घोड़े की हम ये मेडिसिन बना रहे हैं। एक घोड़े की ये 1 किलो 1.5 किलो प्याज है। और ये प्याज को जो है इस एंगल से इसकी कटाई करनी है प्याज की। मतलब इसको ऐसे नहीं काटना, इस ढंग से काटना है, क्योंकि हमने इसको मारना होता है। तो इसलिए ये प्याज इसी ढंग से काटना चाहिए। 1.5 किलो प्याज, 100 ग्राम हरी मिर्च, ठीक है जी। 250 ग्राम गुड़, ये गुड़ जो है 250 ग्राम इसके लिए चाहिए। उसके बाद 100 ग्राम काला नमक, इलायची 10 ग्राम, मगा बोलते हैं जिसको, छोटी पीपल। ये देखो छोटी पीपल, मगा, ये चीज। ये आपने मात्र इसमें 10 पीस डालने हैं। ये लो, ये हम साथ साथ कुटाई करते हैं, साथ साथ बताते हैं आपको। ये माम दस्ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो, ये हो गए जी 10। ये 10 पीस हो गए। और ये लगभग इतना ही 10 पीस, 10 ग्राम, लगभग 1 तोला ये बड़ी इलायची। ये लो, ये भी डाल दी। उसके बाद जी 50 ग्राम मुलट्ठी। उसके बाद 50 ग्राम काली मिर्च, 300 ग्राम मेथे। ये जो मेथे होते हैं, बड़े मेथे, ये मेथे 300 ग्राम, ये वाले। और उसके बाद है जी हरड़। ये हरड़ जो है ये भी इसमें डालनी है हमने, 50 ग्राम हरड़। उसके बाद है जी ये लौंग, ये 10 ग्राम लौंग डालने हैं। गर्मी में के दिनों में 10 ही ग्राम डालते हैं, और सर्दी में थोड़े ज़्यादा भी डाल देते हैं। ये लो, ये 10 ग्राम लौंग हो गए इसमें। गर्मी में हम इसको कम डालते हैं, सर्दी में ये 20 ग्राम कर देते हैं। ये सौंठ, ये 50 ग्राम सौंठ है। ये इसका सामान है जी। इसको हमने कूटना है, कुटाई करके, और फिर इसका प्रोसेस जैसे जैसे चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। और एक बात मैं आपके साथ इसकी शेयर करता हूँ कि बाज लोग कई बार ये कह देते हैं कि इसमें ये सभी चीज़ जो है ये गर्म इनकी प्रवृत्ति है, लेकिन ये सौंठ गर्म नहीं है। ये तो इसमें जो मलट्ठी है, मलट्ठी की तसीर है जो, वो उतनी गर्म नहीं होती। ये जो होता है ये अदरक है, अदरक का सूखा हुआ सौंठ बन जाता है। अदरक जो जिस टाइम हरा होता है तो बहुत गर्म होता है उसकी तसीर। अगर उसको हम घी में भून लेते हैं, तेल में भून लेते हैं, तो और भी गर्म हो जाता है। सूखने के बाद ये जो सौंठ होता है, ये आयुर्वेद के सिद्धांत से ये ठंडा हो जाता है, इसकी तसीर ठंडी हो जाती है। इसलिए ये सब जो मटेरियल है ये रला मिला मटेरियल है, मिक्स मटेरियल। इसमें ये नहीं है कि आप चाहे बच्चा देने वाली घोड़ी हो उसको भी दे सकते हो, बच्चे को भी दे सकते हो, बड़े घोड़े को भी दे सकते हो। ये नहीं है कि आप, कई लोग, कल ही एक भाई परसों बात हुई थी उस पर, तो पाकिस्तान से है वो, उन्होंने मेरे से पूछा था, ये बोले जी उस्ताद जी ये सारी गर्म दवाई हैं। मैं कहा ये गर्म नहीं है, इसलिए मैं आज इस
वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि निश्चिंत होकर आप बनाओ। लेकिन इसका नाप जो है, बोल गए थे ये 50 ग्राम ये डालनी है आपने राई। ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। लो जी, ये हमें इसका पहला प्रोसेस चालू होता है। इसमें हमने प्याज डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी है। ठीक है जी, हरी मिर्च और प्याज इसमें डाल दिया। अब इसमें डालना जी कम से कम 20 से 30 ग्राम तेल, इससे फालतू नहीं डालना। ये कम से कम 20-30 ग्राम तेल है, ज्यादा नहीं डालना, बस इतना ही तेल डालना। तेल अब 1.5 किलो प्याज के अंदर हमने इसमें डालना है जी 1.5 लीटर पानी डलेगा इसमें पहली बार। इसका जो मेन काम है वो पानी का ही है और प्याज को मारने का ही तरीका है। जो मेन है ये इसमें गया जी आधा किलो पानी, ये इसमें गया जी आधा किलो पानी। ये इसमें गया जी आधा किलो पानी, ये 1.5 लीटर पानी गया इसमें। 1.5 लीटर पानी इसमें चला गया। तो अब इसको हम एक बार हिला देंगे, ऐसे इसको हिला देंगे। ठीक है जी, ये इसका लंबा प्रोसेस है जी मेन जो है, और इसी पे ही ये सारा बनने का तरीका है इसका। ये अब कम से कम 2 घंटे लेगा जब ये पानी, क्योंकि 3 बार पानी डलेगा इसमें 1.5 लीटर। तो ये प्याज की जो तस्वीर है ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ये मर जाएगा प्याज मारा, मतलब इसकी आगे अब आप बताते हैं आपको जैसे जैसे इसका प्रोसेस नजदीक चलता जाएगा। अब ये कुछ देर बाद में मिलते हैं। 2 बार इसमें हमने पानी डाल दिया जी 1.5 लीटर, और ये कंडीशन होगी अब इसकी। अब इसमें पानी, अब इसमें तेल डाले जो 20-30 ग्राम और 3 लीटर पानी हो गया 1.5 किलो प्याज में। अब इसमें 100 ग्राम ये डालेंगे नमक, काला नमक। लो, अब ये नमक इसको गाड़ देगा बिल्कुल। आगे वाला स्टेप फिर आधे घंटे बाद अब ये गुड़ डाल रहे हैं इसमें। लो 300 ग्राम, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी अब ये अपने 1.5 किलो प्याज थे, 100 ग्राम इसमें मिर्च थी, ठीक है, और 30-40 ग्राम इसमें सरसों का तेल था, और 2 बार इसमें हम 3 बार हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, और अब इसमें गुड़ डाल दिया है लगभग 300 ग्राम की, और काला नमक डाल दिया 100 ग्राम। ठीक है जी, अब जो दूसरी जो औषधियां हैं उनको वो लड़का कूट रहा है। अब इसको थोड़ा सा पकाएं, लगभग ये अब ये गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा ना, ये गुड़ फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा थिक हो जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा। अब देखो ये प्याज जो है इसमें व्हाइटपन आ गया, इसका रस सारा जो है इस दवाई के अंदर चला गया है। ये प्याज इसमें व्हाइट हो जाने चाहिए। मिर्च जो है उसका कलर भी व्हाइट हो जाएगा, इसीलिए इसको पानी में मारते हैं। ठंडी, इसकी तस्वीर ठंडी हो जाती है। अब इसके अंदर हमने 1.5 लीटर 3 बार पानी डाल दिया। 3 बार पानी डालने के बाद और ये इसकी ये कंडीशन होगी। अब इसके अंदर जो ये प्याज थे, ये देखो ये कंडीशन होगी, ये मर चुके हैं बिल्कुल, गुड़ गए हैं। ठीक है जी, मिर्च जो हमने हरी मिर्च डाली थी वो भी गुड़ गई है। जो हमने इसके अंदर गुड़ डाला था वो भी हो गया, गुड़ मिल गया इसके अंदर। ठीक है जी, अब ये इसका जो है ये सही टाइम हो गया इसका। दूसरी जो अपनी औषधियां जो हमने कूटी थी वो डालने का टाइम आ गया। ये डालने के बाद ये हम डालते हैं, अब ये औषधियां डालते हैं इसमें। ये रही वो औषधियां जो हमने कूटी थी। इस तरह हम कभी भी पीसी हुई कोई औषधि नहीं ले आते, चाहे हम
इंसानों की वो दवाई बनाते हैं चाहे घोड़ों की बनाते हैं, हम अपनी आंखों में के सामने कूटते हैं, क्योंकि ये पिसी हुई के अंदर बहुत कुछ मिलावट आ जाती है जी। ये काम तो मेहनत के हैं, लेकिन रिजल्ट 100% है इनका। लो धन गुरु महाराज, सतनाम आदेश गुरु जी। ये जो इतनी औषधियाँ थी, प्याज इसके अंदर आप 2 किलो भी डाल सकते हो 1.5 की बजाय, और मैंने 250 ग्राम इसके अंदर गुड़ डाले है। आप गुड़ है जो वो 300 ग्राम भी डाल सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाओ, और इसकी जो महक है वो इतनी अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आएगी। ये देखो, इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं हम, और कम से कम अब इसका जो प्रोसेस है ये लेगा जी आधा घंटा 40 मिनट लेगा। अब आधा घंटा 40 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं जी। फिर इसको जब बन जाएगी तो सारी इसकी यूज करने की जो विधि है वो हम आपको बताते हैं। लो जी, ये अब इसकी ये कंडीशन हो गई है, मतलब ये स्थिति हो जाएगी जब आप इसको बनाओगे। ये देखो हलवे की तरह हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए ये जैसा है, ठीक है जी। और ये मेहनत जरूर है इसके अंदर 2 घंटे की 3 घंटे की, लेकिन ये घोड़ों के लिए वरदान है। ये जो मैंने ये बनाया है, ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास थायो घोड़े हैं, तो वो उनके ऊपर शो जंपिंग वगैरह और उसका वो काम मतलब स्पोर्ट्स करते हैं। तो पिछले 3 साल से घोड़े को किनार है, 3 साल से वो उसका इलाज कर रहे हैं। तो फिर किसी ने आगे बोलिया उनको, और वो 2-3-4 दिन में मेरा बहुत दोस्त बन गए, क्योंकि बार बार फोन करे हर चीज जानने। वो बोले जी बना के दो, तो ये उनके लिए मैंने बनाया है, वो घोड़े के लिए, ठीक है। घोड़ों को किनार हो जाती है, कई बार अपने को मालूम नहीं पड़ता, वो अंदर ही बैठ जाती है। अब ऊपर से सुखा देते हैं, जैसे अपने नजला हो जाता है तो हमको एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो अंदर बैठ जाता है, तो अपने जो लंग्स है उसके ऊपर जम जाता है, उसके ऊपर स्पॉट लग जाते हैं। ऐसे ही ये घोड़े के होता है। तो घोड़े का क्या है, घोड़ा धीमा पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी तुपका पानी चलता रहता है, काम नहीं करता, जी लगा के वो जोर नहीं करता, जी लगा के खाता नहीं है, जी लगा के वो नहीं करता। फिर जब कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये गले के नीचे जैसे अपने टॉन्सिल होते हैं, ऐसे ही उनके भी वो फूल जाता है गला, और जख्म हो जाते हैं वहां पे, तो वो फट जाता है। तो इसलिए ये बहुत, फिर दूसरा इसका ये काम है कि घोड़े का खाने का मतलब उसको भूख सही लगेगी, पानी सही पिएगा, इम्यूनिटी बढ़ाने का ये घोड़े का वो है जी। इसीलिए बनाओ। हम तो ऐसा है जी, अपने हमारे पास जो सिंधी घोड़े हैं चढ़ने वाले जो चढ़ते हैं, हम तो महीने में ये 2 बार देते ही देते हैं घोड़ों को। महीने में 2 बार हर घोड़े को हम ये बना के देते हैं। तो एक बार इकट्ठा बना लेते हैं, 2-2 3-3 दिन महीने में 1-2 बार दे देते हैं। तो आप बनाओ। अगर किसी को नहीं समझ आती है, किसी चीज का पूछना है, तो आप कमेंट करो, और भाइयों बाकी और जो कोई जानता हो वो भी उसके ऊपर लिखो, अपन रल मिल के, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो पूरा वो नहीं होता। हम एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो ही सीखेंगे। तो इसलिए आप भी बताओ और हम भी करते हैं, और इसको आजमाओ आप। अगर कोई फिर भी नहीं भी बना सकता तो मैं तो इतना करता हूँ, मैं बना के भी पार्सल वगैरह कर देता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है भाइयों। ये मतलब जो कोई बनाना चाहता, मतलब ये किसी को नहीं भी बनता है ना, तो मैं बना के भी पार्सल कर देता। अब बाकी इसकी जो डोज है, बच्चे की डोज तो है इसकी लगभग अपने 10 ग्राम बच्चे को देनी है एक टाइम, तो 3 बार दिन में देनी है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब होता है 1 चम्मच। ये लगभग ये चम्मच जैसा जितना ये चम्मच है, ये लगभग ये 10 ग्राम हो जाएगी। ये बच्चे को इतनी अगर 2-2.5 महीने का बच्चा है तो इतनी दिन में 3-4 बार चटाओ। अगर बच्चा 6-7-8 महीने का, फिर वो चमचा इतना चटाओ। अगर घोड़ा है तो घोड़े को कम से कम आप दो एक टाइम में 30-35 ग्राम, 30-35-40 ग्राम। तो पानी नहीं पिलाना जल्दी करके, मतलब पानी का थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी इसको दो घंटे पानी नहीं पिलाना, उतना ही ये जल्दी काम। नमस्कार भाइयों।